एंड ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली रेसिज्म इसका सब्जेक्ट है, तो सपोर्ट करने की वजह क्या है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस है रियल लाइफ में, या क्यों इंस्पायर्ड है इस सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए? नमस्कार आप सबका। पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। जो मेरा फ़र्स्ट बनता है वो स्पेशल थैंक्स है इरम्स एंटरटेनमेंट का, आप सब मीडिया के लिए। स्पेशल टू शैलेश भाई ऑल्सो, शैलेश पटेल फ्रॉम मुंबई रफ्तार एंड पुष्कर ओझा ऑल्सो, क्योंकि इन सब के सपोर्ट की वजह से के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं था। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। तो बिग हार्टली थैंक्स फ्रॉम माई साइड आप सबको। आपका जो क्वेश्चन है इसका ज़रूर आंसर मैं दूंगी। और इंस्पिरेशन तो लाइफ में बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक पहला फ़र्ज़ जो होता है इंस्पिरेशन बनने का वो होता है अपना देशवासी, अपना जो पेट्रियाटिज़म है, और वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। तो जब ये बात आई गई है और जब कोरोना आया और मैंने बहुत कुछ देखा, तो ये चीज़ हम तो एक व्यूवर थे, एक दर्शक टाइप के थे, हम देख रहे तकलीफ़ें देख रहे थे। लेकिन उस तकलीफ़ को मुझ तक कहते हैं मेरे दिल में आत्मसात किसने करवाया, वो है अश्विन कौशल जी, जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं। अश्विन कौशल जी ने मुझे कांटेक्ट किया था पिछले 2 साल पहले, और उन्होंने बताया कि इरम मैं ऐसी फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा। और उस वक्त हम स्टार्टिंग ही कर रहे थे। हमने राइजिंग इंडिया क्वेश्चन मार्क बनाई थी, एंड हमने बनाई थी श्रृंगार बनाई थी, बट हमें वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो हम एग्जैक्टली करना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे। इरम्स एंटरटेनमेंट ने हमेशा इश्यूज़ उठाए हैं, और हम हमेशा ऐसे इश्यूज़ लेकर आए हैं जो कि जो दर्शाते हैं समाज की कुरीतियों को। तो जब ये बात आई और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, हिम्मत तो मतलब बंधानी थी। लोगों ने मुझे बहुत मना किया कि अरे क्या मतलब है ये सब ऐसे सब्जेक्ट उठाने का, कोई मतलब नहीं है, बहुत कुछ है करना तुमको, ये करो वो करो, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ। आई टुक पॉज। मैंने कहा नहीं, मुझे इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। और ये सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा इशू था अभी तक का, क्योंकि कोरोना ने कितने लोगों की जान ली। और क्यों ये पेट्रियाटिज़म से रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना तो था ही, इसके साथ साथ हम सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे थे, हम रेसिज्म से भी लड़ रहे थे। और हम आज से नहीं लड़ रहे, हम सालों से लड़ रहे हैं। चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हों, चाहे वो जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनको चाइनीज़ बुलाया जाता है, जिनका शायद कहीं फोर फादर जिनके होंगे उनकी, लेकिन वो इंडियन ही हैं। तो अश्विन कौशल जी ये मुद्दा उठा के लाए, उन्होंने मेरे सामने रखा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा एक आर्टिकल भी आया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ। मैंने कहा लेट्स प्रोसीड दिस, और आज आपके सामने ये फिल्म है। Sir, being an actor director, how difficult or how easy do you find? I mean, this is the first time you're debuting as a director. What do you say about it? How observant have you been when you were acting and you worked with Rajkumar Santodi and the director का काम किया? क्या सीखा as an actor? फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीबॉडी। और मीडिया है तो हमें, क्योंकि आजकल थैंक गॉड, काश वो मीडिया वो 90s में भी होता तो आज कुछ और बात होती। लेकिन खैर दैट इज़ ऑल ग्रेवयार्ड्स। लर्निंग इज़ अ लाइफ प्रोसेस, इज़ एवरी मोमेंट इवन नाउ। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। इट्स द वे आप लाइफ के थपेड़े क्या खाते हैं और आदमी क्या सीखता है उससे। मेरे ख्याल में आज के दौर में वर्ल्ड बुरा नहीं मानेगा, बहुत बदतमीज़ हो गया है, ये भूल गया है, ये शर्मसार, इसमें शर्म नहीं रही। यूक्रेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लोगों को मुद्दा चाहिए दूसरे लोगों के कपड़े फाड़ना। यहाँ पर कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता, लेकिन 100 में से ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से दुनिया टिकी हुई है। मैं फ़िलासफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी एक इंस्पिरेशन रही है। I started on right from, I belong to the film fraternity. My father was a very big and the most legend writer of this film industry. लोग सलीम जावेद को समझते हैं, लेकिन उनसे पहले मेरे फादर थे मरहूम लेट श्री कौशल भारती। उनकी एसोसिएशन दिलीप कुमार के साथ थी, देवानंद and Vijayanand and Manoj Kumar and Feroz Khan, and he gave classics, like one of the cult classics was Ram aur Shyam, Dharmatmya, and they were all written by my father, and he directed also one film. तो ये मैं आई स्टार्टेड ऑन एज एन एक्टर। मैं मे बी बिकॉज ऑफ दैट इज़ द वे इट इज़, बट इट इज़ वेरी, आई वांटेड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। शुरू से मुझे डायरेक्शन का शौक था। मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन शुरू की, 8 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, राइट फ्रॉम 88-89। आई वॉज द चीफ असिस्टेंट टू मरहूम मुकुल आनंद, जिन्होंने अग्निपथ ये सब बनाई।
मैंने बहुत सारे लोगों को असिस्ट किया, गोविंद निलानी, ये सबको। इनफैक्ट दामिनी में भी मैं राजकुमार संतोषी का असिस्टेंट था, मुझे कास्ट नहीं किया गया था ऐसे ऋषि कपूर ब्रदर्स को, वो राज संतोषी ने सोच के रखा हुआ था। खैर वो हिस्ट्री रह चुकी है। तो ये आपने और क्या पूछा था, सॉरी? प्रेजेंट What you have learned, I mean, कितना ऑब्जर्वेंट थे आप जब आप एक्टर थे? और यू सी, जब आप एक आर्टिस्ट हो, आप भी एक मीडिया के, आप भी आर्टिस्ट हैं, आपको ऑब्जर्वेंट रोज होना पड़ेगा, उठते बैठते, इवन आफ्टर यू गेट अप फ्रॉम योर स्लीप। इफ यू आर नॉट ऑब्जर्वेंट यू विल लूज एवरीथिंग। तो आई एम ऑब्जर्वेंट, इवन नाउ आई एम ऑब्जर्विंग यू, सो यू हैव टू बी ऑब्जर्विंग। टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, मतलब इरम जी सपोर्ट करें इस सब्जेक्ट को। इट्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट अगर देखा जाए। अभी लास्ट ईयर 2020 में या 21 में जो हुआ था ब्लैक पुलिस को लेकर, ब्लैक लाइफ मैटर्स, इतना समझते हैं वो चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज में तो इतना ज़्यादा वेव क्रिएट किया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया इस तरह के सब्जेक्ट्स या इस तरह You know, के issues होता है, makes no sense. you know, I'm very concerned about everything. I feel very sad. Why do we, especially South Asia, are very hypocrite people? That is why हमारी hypocrisy की वजह से हमारी countries ऊपर नहीं आती, जबकि आप, मैं, ये सब जैसे talented, इनसे गोरों से भी बड़े talented लोग हैं, वो ये इस बात को जानते हैं। हमारे में एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे में कोई भी कोड ऑफ, अभी आपने एक वर्ड किया कि कंट्रोवर्शियल, एक अच्छाई को सामने पेश करना कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता सर। एक मैंने तो ऐसी तो रेसिज्म पे दुनिया की 100 फिल्में बनती, हमने भी आज बना दी एक, ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी इसमें आपके जिस क्वेश्चन में। आपको पता है, बीइंग एन इंडियन, आई प्राउडली सेज कि हमने ये मुद्दा उठाया। मैं नहीं दूसरी कंट्रीज़ का जिम्मा लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी कंट्री में सफाई तो रख सकती हूँ, वो सफाई है रेसिज्म को मिटाने की, तो वही हमारी कोशिश है। बट अभी जैसे माहौल चला, जैसे इन्वायरमेंट है आज के दौर का, बेसलेस इश्यूज को ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, ये रियल इश्यूज है। Yes. लेकिन उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट में आपको क्या लगता है कि जब नहीं, इरम्स एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल में जब तक ये है, जैसे इनकी पर्सनालिटी है, ये बेसिकली मेन इश्यूज को लेके ही चलेगी, और मीडिया जो है उस इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। एक सिंगल औरत 100 का क्राउड इकट्ठा कर सकती है, वर्ल्ड में इको नहीं कर सकती, वो वर्ल्ड में इको करता है मीडिया। यस। इसलिए आप सबके सामने एक सिंपल पॉलिसी, एक सिंपल फिलॉसफी आप सबके सामने खुली है आज की तारीख में, वो है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स क्यों, कश्मीर पे कितनी फिल्में बनी, ऋतिक रोशन, ये वो, वही कश्मीरी पंडित थे, वही थे, इसने क्यों बड़ा ये किया? बिकॉज यू नो पब्लिक है, सब जानती है, व्हेन यू आर देयर एट द राइट टाइम राइट प्लेस, हर पब्लिक का एक मूड होता है। नाउ द people of India is into the mood of bringing our country up and finishing this, ये जो चल रहा है आज की तारीख में, इतना ये वो वोट बैंक्स हैं, so we will try making some good projects which gives a message to the people. Sir, what about you? आप बताइए, introduction जो करेंगे। My name is Junaid Sheikh and I am the associate producer of Irams Entertainment. जो मुद्दे पे हमने बनाई है, it's a international short film, Meet Mr. Chang. एक जैसे अश्विन जी ने 2 साल हो गए कोविड के बाद से, जो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर लेके इन्होंने थॉट लेके, इन्होंने खुद लिखा है स्टोरी पूरी, ये सब, तो इन्होंने पूरा स्टोरीज बना दी। तो हम लोग एक्साइटेड थे कि हम कुछ अच्छा दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कटियाने भी आ गई थी, लेकिन हम भी फिर भी लड़े, आगे निकले और पूरी फिल्म कंप्लीट कर दी अभी। और मैं चाहूँगा कि ऐसे जैसे हम इरम्स एंटरटेनमेंट जो मुद्दे उठा रहा है, वो सोशल एक ऐसे इशू उठा रहे, तो वो लोगों को जानना ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि कोई आदमी बुरा नहीं होता है, हर इसमें राम भी होता है, रावण भी होता है, बस उसको रावण को निकालना है, बस वही चीज़ इसमें भी एक्सप्लेन की कि एक आदमी बुरा रहता है लेकिन बुरा नहीं है। तो हमारे एक सोच है, एक रेसिज्म जो एक आपके एक नेगेटिव सोच होती है, भेदभाव सोच होती है, वो निकल के तो आप अच्छे आदमी बन सकते हो। तो हमारा एक अवेयरनेस है इसके थ्रू, फिल्म के थ्रू भी, और आगे भी चलता रहेगा। एक इनिशिएटिव है हमारा ये कि आपकी सोच को बदलो। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, सोच बदलो तो देश बदलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप आपकी सोच अच्छी करो, सब अच्छी हो जाए, देश अच्छा बनेगा। ऐसा मुझे सॉरी कट यू, अब तक हमारी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आप लोग सब लोगों ने एक चीज़ क्वेश्चंस पूछे, हम लोगों ने आंसर दिए, मैम ने भी किए, लेकिन आपने लाइन्स सुनी, आपने इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश नहीं की। मैंने क्या बोला, आपने, इन्होंने क्या कहा था कि ये प्रोजेक्ट मैंने कब डिस्कस किया था इनके साथ? 2 साल पहले। और ये प्रोजेक्ट किस पर है?
कोविड 2 साल पहले आया था वर्ल्ड में. 2020. You got me that, what I'm trying to say. I will not speak more. 2 साल पहले was the world affected with COVID, coronavirus? Then how do I know? I discussed this project 2 years before. On camera, my producer is talking about this certain kind of a virus comes. It belongs to China. Yes. तब इंडिया में नहीं आया था. तब वर्ल्ड में लॉकडाउन कहीं नहीं नहीं लगा था. We had a It all conversation started. on call. It all started in 2020. Yes, yes. I discussed with her in 2019. Yes, Mid. yes. सर अबाउट लीड एक्टर्स आदि से को तो सब जानते हैं. अनदर एक्टर उसका हमें बताइए कि कौन है वो, हु इज द Please. जो एक गुजराती एक्ट्रेस है कल्याणी ठाकर, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ गुजराती सिनेमा, एंड उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स भी किए हैं, फिल्में भी करी हैं, एंड शी वन ऑफ द गुड सोल एंड माय सिस्टर आल्सो. तो उन्होंने इस फिल्म में एक दामिनी बहन का रोल निभाया है और बहुत अच्छे से अपने रोल को जज किया है, क्योंकि वो आदि ईरानी सर की वाइफ भी बनी है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को मतलब बखूबी जिया है. राज पाटिल जो काफ़ी टाइम से कैमरे से दूर थे, उन्होंने 5 साल बाद मराठी फिल्म के सुपरस्टार रह चुके हो. मराठी फिल्म के सुपरस्टार रह चुके राज पाटिल. वास्तुशास्त्र भी जानते हैं वो. और हमारे जो माननीय जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे थे, उनके बहुत ही प्रिय थे वो, प्रिय हैं मतलब. बाला साहेब जी को हमेशा हम याद करते हैं दिल से. तो उनके ये प्रिय बहुत रहे हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं वापस से, और बहुत अच्छे से लगा ही नहीं कि इतने टाइम बाद उन्होंने अगर कैमरा फेस किया है, कम बैक किया है, बहुत अच्छा रोल किया है. और मेन लीड में आदि रानी जी का तो क्या तारुफ करना, वो तो पूरी जनता उनको जानती, पूरी पब्लिक जानती है, और बहुत अच्छे से उन्होंने हमेशा अपने कैरेक्टर को जिया. तो ये सारे मेन है. सबसे मेन कैरेक्टर, the one and only the Chang, our hero Chang. His name is Chan Ho Liao. He is a famous dentist of Jabalpur and one of the best actor. Paltan, The Office and काफ़ी उन्होंने फिल्में करी हैं, वेब सीरीज़ करी हैं, टीवी एड्स भी किए हैं. और पल्टन में तो उन्होंने हमें मुझे एक्सपीरियंस भी बताया था. अभी आज वो जबलपुर वापस चले गए, वरना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते. तो नेक्स्ट में हमें ज़रूर उनसे आप लोग से तारुफ करवाऊंगी. तो He's a former contestant of Indian Idol, ना? Yes. No, not that. No, not Indian Idol. His film is Chang. No, that is singer. Liang Chang. Liang Chang. And in this he is playing Liam Chang. Liam Chang. Confusing. This man is basically was the villain in the film Paltan. और मेरी इनकी एसोसिएशन हुई. The Office नाम का एक शो था, BBC प्रोड्यूस कर रहे थे, रोहन सिप्पी. एज एन एक्टर इवन आई वाज परफॉर्मिंग. और जब भी मैं इनको देखता था, आई यूज्ड टू फील दैट ही इज सच अ गुड एक्टर, ही इज नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड. और इनको देख के मुझे यंग डैनी साहब की याद आती थी. और एक दिन मैंने इनको बोला कि चैंग, आई थिंक सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग विद यू एंड आई विल मेक माय डेब्यूट विद यू. एंड थैंक्स टू इरम फॉर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट डन. दैट्स हाउ ही इज actually it's his break as a hero, as a main Mr. Chang representing say no to racism to all over India and maybe overseas. Lastly sir, what you have to say, क्या करें थे जो फ्राइडे फीवर आपका जो प्रोडक्शन हाउस क्या आगे चल ये जो ये हमारा इरम्स एंटरटेनमेंट है, फ्राइडे फीवर फिल्म्स वाले आए रहे अभी वैसे क्रिएटिव प्रोड्यूसर है इस मिस्टर चैंग के, फैजल अली क्या प्रोजेक्ट आते हैं, कैसा ये देखिए हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया जो अभी समाज में ऑलरेडी ये हमारे बीच में, मैं कमेंट बता रहा हूँ, मैंने भी कभी किसी को बोला होगा, आई डोंट रिमेंबर. एक सोच हमारे इसमें हैबिट हो गई है, वो हैबिट को चेंज करना है कि हम हमारी देशवासियों को हम दूसरे कंट्री के नाम से पुकारते हैं. कभी कभार मैं आपको 2 मुद्दे उठाऊंगा, एक नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा उठाऊंगा, उसको देख के लोग ए चाइनीज़, ए पिंक, वो सब बोलते हैं नेपाली. एक भी होता है किसी मैंने बहुत से देखा जो टोपी दाढ़ी पहनते उसको ए पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो उनको उस वक्त बहुत हर्ट होता है. जब आप किसी देशवासी को बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, आप चाइनीज़ हो, आप नेपाली हो, उसको दर्द होता है. वो दर्द को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि कभी कभार मैं एज अ मुस्लिम मैंने भी दर्द झेला है, तो मैं इसका दर्द सहन कर सकता हूँ कि चैंग के साथ में भी हमारे जो हीरो है उनके साथ में भी ऐसा हुआ है. जब वो भीड़ में खड़े थे कोरोना, तो लोग उससे दूर भागते थे, उनको बोलते थे ये कोरोना उधर कोरोना जा रहा है. और मैंने खुद लोगों को, हमारे देश के लोग, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है ए कोरोना. सोचो उस पर क्या बीती होगी.
मैं एक चीज़ और तो इस- बताऊंगी हाँ। आपको कि ये जो सीरियसली मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अपने इंडिया में अगर किसी लड़की का रेप होता है या हत्या होती है या कोई जो भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है, उस पे कार्रवाई हो ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी सबसे पहले आती है। तो इसलिए मैं कुछ कम शब्दों में कुछ बातें बोलूँगी, किसी राज्य का नाम नहीं लूँगी। बीइंग एन इंडियन, मुझसे कोई पूछता है ना कि आप क्या हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मैं कहती हूँ मैं इंडियन हूँ। मैं काफ़ी जगह ट्रैवल करती हूँ, मैंने अक्सर लोगों को पूछा है कि आर यू इंडियन, कहते नहीं नहीं मैं ये हूँ। वाई, ये क्यों है इंडिया में? ये चीज़ निकलनी चाहिए। आप पहले इंडियन हो, बाद में आप कुछ भी हो, ये चीज़ मत भूलिए। बस हम यही कहना चाहते हैं, हमारी फिल्म के ज़रिए हम रेसिज्म को तो दिखा ही रहे हैं कि ये सच में हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम एक पहल तो कर सकते हैं। कम से कम एक ये रहेगा कि हमने कोशिश की और हिम्मत नहीं हारी। तो यही मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, हमारे भारतवासियों को, कि ये सबसे बुरी चीज़ है, रेसिज्म को हटाइए। हम सब भारतवासी हैं, मिल के रहें। देखिए पूरे वर्ल्ड में लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। हमारा जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिख ईसाई भाई भाई कहा जाता है, तो उसको दिल से अपनाएं, सिर्फ कहें ही नहीं। और एक हाँ फेस कमेंट, शाहरुख खान साहब के एक पिछले चक दे इंडिया, जब 2 नॉर्थ ईस्ट आते हैं उसमें तो उनको कहते हैं कहाँ, चाइना से हो? तो वो लोग कहते हैं नहीं हम इंडियन है, हम इंडियन है कहते हैं वो लोग, राइट? तो वो चीज़ उस वक्त मुझे वो चीज़ लग गई थी कि वह ऐसे भी होता है। तो आज मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि इन्होंने सब्जेक्ट उठाया और लेके आया, ताकि हम इस फिल्म को एक अवेयरनेस करना है कि भाई देखो हर इंसान गलती करता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, कि वी विल नॉट मेक, इसे एक चेन बनाएंगे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जो चाइनीज़ की जो शॉप्स होते हैं या जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग यहाँ काम करते हैं, उनको हम ऐसे इंडियन ट्रीट करें, उनको चाइनीज़, नेपाली या कोई और कंट्री के नाम से ना पुकारें। उनका भी एक नाम होता है, तो उनको वैसा प्रोसेस करें कि एक अवेयरनेस है, एक पहल है। बस वही लेके आपके साथ में है कि हमसे और लोग जुड़े, 3 से 4, 4 से 6 ऐसा बढ़ता जाए, एक मैसेज पूरी इधर फैल जाए बस। थैंक यू सो मच। अभी फैज़ल अली मुश्ताक वागले, और मैं इस फिल्म से जुड़ा एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड अ पोस्ट प्रोड्यूसर। और मेरी कंपनी का नाम है फ्राइडे फीवर फिल्म्स, जो इनके साथ एसोसिएट किया है इरम एंटरटेनमेंट के साथ, जिनकी ओनर है इरम फरीदी। और इस फिल्म से मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। मैं इस फिल्म का ये कहूँगा कि ये फिल्म जो कहती है कि से नो टू रेसिज्म, और ये फिल्म कहीं ना कहीं एक मैसेज देने में पूरी होती है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एंड आई एम प्राउड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हाँ, फ्राइडे फीवर फिल्म्स का वी आर प्राउडली सेज दैट फ्राइडे फीवर फिल्म्स इज़ विद अस। और इरम्स एंटरटेनमेंट का जो शुरुआत कराने वाले यही शख्स हैं, मिस्टर फैज़ अली मुश्ताक वागले। ये मेरे बहुत पुराने मित्र, फैमिली मेम्बर भी हैं, और इन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट दिया है। थैंक्स टू यू ऑन कैमरा। और हमने शुरुआत करी, हमने राइजिंग इंडिया की, साथ में हमने श्रृंगार की। उन्होंने हमेशा पोस्ट प्रोडक्शन में ये महारत ही हैं। इनको फिल्म जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, एक बात बता दूँ इनके अंदर की चीज़। और इनको सब चीज़ें खबर पता होती है, कौन सी शूटिंग कहाँ चल रही है, क्या बारीकी है हर फिल्म की, क्या चीज़ है, डिटेल्स। तो इनका जो पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम है बहुत अच्छे से किया है। और फ्राइडे फीवर फिल्म्स ने हमें एक गिफ्ट भी दिया है। वो गिफ्ट है सॉन्ग का लॉन्च। जो सॉन्ग है मीट मिस्टर चैंग का, जो टाइटल सॉन्ग है इन्होंने बनवाया है दिनेश राहटे एंड अक्षय यादव जी का लिरिक्स है। और दिनेश राहटे जी जो कि AR रहमान जी के फेवरेट स्टूडेंट रहे, उन्होंने इस गाने में अपने आवाज़ दी है। तो जो सॉन्ग है बड़ा टची, बहुत ही कैची सॉन्ग है, आप सबको पसंद आएगा। और फ्राइडे फीवर फिल्म्स ने हमें हमेशा सपोर्ट दिया है, आगे भी देता रहेगा, और रियली थैंक्स फॉर देम। और हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। और हमारी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, उसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर जो मिस्टर जुनैद शेख है, उनका भी हमेशा भी जो हमारी साथ हमेशा है, उनका हमेशा से कोऑपरेशन रहता है। तो वी आर 3 पीपल। एंड कहते लोग तिगड़ी हमेशा टूटती है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तिगड़ी कभी नहीं टूटती, और ये तिगड़ी कभी नहीं टूटी। इसमें तिगड़ी में चौगड़ी कौन आ गया? शैलेश भाई। तो बहुत एक मीडिया का सपोर्ट हमें मिल गया है। तो सीरियसली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि हम बूम कर रहे हैं, और हमारी मीट मिस्टर चैंग को ऐसे आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दीजिए, दुआएं दीजिए, क्योंकि रेसिज्म है, रेसिज्म को हमें इंडिया से मिटाना है। थैंक यू। अरे भैया मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।